हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? क्वेश्चन नंबर 39 और 40 सॉल्व करेंगे गाइस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रभात एंड शरद आर पार्टनर्स। प्रभात और शरद पार्टनर है। दे एडमिट अनिल। अनिल को एडमिशन दिया गाइस। कंडीशन नंबर थर्ड पढ़ना गाइस। बैलेंस शीट के नीचे जो कंडीशंस दे रखी है, कंडीशन नंबर थर्ड है गाइस, फाइनली द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ अनिल्स कैपिटल। अनिल की कैपिटल है गाइस, मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करना है। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल भी निकालना है हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो गाइस आपको केस याद आया है ना, कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल देंगे अनिल जो नया पार्टनर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और न्यू रेशो निकालेंगे और उसमें टोटल कैपिटल को हम बांट देंगे। ठीक है गाइस, यही करते हैं हम, अभी सॉल्व करेंगे। बनाना है हमें प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, केस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है गाइस, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइस यहां बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ऊपर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना गाइस। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, है ना गाइस। चलो, 3 पार्टनर है, पर्टिकुलर्स ठीक है, पर्टिकुलर्स प्रभात शरद, है ना गाइस, शरद, और नया पार्टनर आ रहा है अनिल। ठीक गाइस, पर्टिकुलर्स प्रभात शरद और अनिल। ठीक है गाइस, तो न्यू रेशो निकाल लेते हैं गाइस, है ना। ठीक है गाइस, तो क्या हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, न्यू रेशो बहुत बार निकाला। लेट टोटल शेयर 1, है ना गाइस, टोटल शेयर 1 मानेंगे, और जो नया पार्टनर आ रहा है अनिल, अनिल शेयर कितना दे रखा है गाइस, 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो रिमेनिंग बचेगा हमारा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन देखे हैं आपने, है ना, तो आपको पता होगा, इसके पहले के वीडियो आपने देखे हैं। तो प्रभात का शेयर जो है गाइस, प्रभात का न्यू शेयर निकलेगा, है ना, कितना हो जाएगा 1/2 का कितना मिलता है गाइस उसको। सर ओल्ड शेयर में रखते हैं, म्यूचुअल रेशो अनचेंज्ड। केस याद आएगा इस आपको, है ना, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, देख लेना अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, 4/5। अच्छा, शरद, शरद न्यू शेयर, है ना, प्रभात से न्यू शेयर, शरद न्यू शेयर 1/2 का कितना मिलता है सर, ओल्ड था उसका 1/5, है ना गाइस। तो बताओ, 4/10 हो गया और इसका 1/10 हो गया। तो नया पार्टनर आ रहा गाइस, उसका भी डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो अनिल शेयर बताओ कितना हो जाएगा सर, 1/2 मिलता है उसको, है ना, न्यू उसका जो है 1/2, डिनोमिनेटर सेम करना होगा गाइस, है ना। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई नीचे करना होगा मुझे, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, है ना, तो कितना हो गया 5/10 हो गया गाइस, है ना। तो न्यू रेशो हो गया मेरा 4:1:5। ठीक गाइस, चलो अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बताओ गाइस कितनी हो जाएगी सर। नए पार्टनर के अकॉर्डिंग देखो, नया पार्टनर जो अनिल है कितनी कैपिटल लाता है, 17,500 लेके आ रहा है गाइस। क्लियर है आपको, है ना, और उसका शेयर कितने हिस्से के लिए आता है, 1/2 के लिए आता है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, है ना गाइस। ठीक है, तो 2/1 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा गाइस हमारा, मल्टीप्लाई करोगे तो 35,000 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रभात की कैपिटल न्यू फॉर्म में कितनी होगी,
तो प्रभात कैपिटल सर 35,000 का उसको मिलेगा अब, है ना 4/10, है ना। ऐसे भी देखोगे तो देखो 4:1:5, है ना, तो कितना आ जाएगा 4/10, ठीक है। तो 4/10 मिलता है इसको, किसको, प्रभात को। तो 14,000, ठीक है गाइस। तो हमारी निकल गई टू बैलेंस CD, ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन आंसर निकाल रहे गाइस हम, है ना, ठीक है, सीधे। तो देखो यही आंसर होगा आपकी बुक में, 14,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस में जो प्रभात का होगा 14,000 होगा, ठीक है गाइस। अब शरद कैपिटल, शरद की कैपिटल कितनी हो जाएगी गाइस, सर 35,000 है, इसका कितना मिल रहा है उसको 1/10 मिल रहा है, ठीक है सर 3,500, ठीक है। तो शरद 3,500 हिस्सा है न्यू फर्म में, ठीक है गाइस। अच्छा अनिल का दे रखा है हमें 17,500, ठीक है गाइस, क्लियर है ना, ओके। अब गाइस हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो यहां हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट ठीक है गाइस, और बैलेंस शीट, है ना। ठीक है गाइस, तो पढ़ते हैं। अब कंडीशन नंबर सेकेंड पढ़ना गाइस, लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी डेप्रीशिएट, फर्नीचर की वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई है बाय 2%, 2% से कम हो गई है गाइस, है ना। स्टॉक विल बी एप्रिशिएट, स्टॉक बढ़ गया है 6% से, ठीक है। तो फर्नीचर पहले था 10,500 का, ठीक है, 10,500 का था, इसमें कम हो गया है 2%। तो बताओ क्या होगा सर, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है, नुकसान है हमारा, है ना, ठीक है। और नुकसान हम डेबिट साइड लिखते हैं, है ना गाइस, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हमने देखी है। तो क्या आ जाएगा फर्नीचर, ठीक है गाइस। अच्छा इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 210 गाइस, क्लियर है। चलो अब गाइस स्टॉक की वैल्यू 6% से एप्रिशिएट हुआ है, स्टॉक हमारा बढ़ गया है ना, यानी कि फायदा हुआ है हमारा, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, फायदा हुआ है हमारा, ठीक है गाइस, 6% बढ़ गई है। तो स्टॉक पहले कितने का था, तो 4,500 का था, ठीक है गाइस। इसका 6% निकालना हमें, तो इसका 6% कितना हो जाएगा 270, है ना, क्या हो जाएगा बाय स्टॉक 270, ठीक है गाइस, क्लियर है ना। अच्छा इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो हो गया हमारा, ठीक है। तो बताओ 270 और 270 इधर भी आ जाएगा, है ना गाइस, ठीक है। और हमारा आ गया प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, क्लियर है गाइस। अच्छा कितना, तो सर 270 में से 210 माइनस करोगे तो 60 रुपीज हमारा प्रॉफिट आ गया, और किसको मिलेगा प्रभात को और शरद को, ठीक है गाइस, क्लियर है। चलो 60 रुपीज को हम ओल्ड रेशो में यानी कि 4:1 में बांटेंगे गाइस, है ना, तो कितना मिलता 4/5 मिल रहा उसको, है ना, पुराना मिलता था। तो 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12, है ना, ठीक है। और 12 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 48 गाइस, है ना, ठीक है। अच्छा अब शरद का कितना हो जाएगा सर 1 मिलता है तो 12, ठीक है।
ओके गाइस, अब हम बैलेंस शीट लिख लेते हैं। फर्नीचर क्या हुआ है गाइस, सर डेप्रिशिएट हुआ था, है ना, डेप्रिशिएट हुआ है हमारा 2% से, यानी कि 210 रुपए कम करना है, तो हो जाएगा हमारा 10,000, है ना गाइस, यही होगा। देखो 10,500 का है हमारा फर्नीचर, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर, और 210 रुपए कम हो गए है ना, डेप्रिशिएट हुआ तो हम कम कर देंगे 210 रुपए, तो कितना हो जाएगा हमारा 290 रुपए का बचा गाइस, 10,290 रुपए का बचा। ठीक है, क्लियर है बात। चलो मशीन, मशीन ना तो कोई इंक्रीज हुआ है इसमें ना डिक्रीज हुई है ना, ठीक है, तो 2000 लिख देंगे, ठीक है। और बिल्डिंग में भी, बिल्डिंग की वैल्यू ना बढ़ी है ना घटी है, तो 8000 इसका भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा स्टॉक, स्टॉक क्या हुआ है, बड़ा है ना गाइस, स्टॉक, ठीक है, कितने से बढ़ा है, 270 से, है ना, पहले कितने का था, 4500 का, 4500 का था, और 270 रुपए और बढ़ गए हैं, तो कितना हो गया हमारा 4770 रुपए। ठीक है, क्लियर है गाइस, ओके। अच्छा डेटर्स, तो डेटर्स के लिए तो कुछ भी नहीं दिया, तो डेटर्स लिख देंगे हम 3000। अब आता है गाइस केस, ठीक है, तो केस को निकालना होगा गाइस हमें, है ना, ठीक है, चलो। अच्छा क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 12,000 के, ठीक है। जनरल रिजर्व तो ओल्ड पार्टनर का है ना, प्रॉफिट का हिस्सा है, तो ये ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, है ना, न्यू पार्टनर को नहीं देंगे हम, है ना, नए फर्म में नहीं आएगा, तो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम जनरल रिजर्व को, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा है तो। चलो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ठीक है गाइस। अच्छा कितने का, तो कैपिटल थी इनकी 9000 और 1500, क्लियर है गाइस, ठीक है। अच्छा जनरल रिजर्व लिख देंगे हम, ठीक है, पार्टनर का है ये प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, तो ओके कितने का है सर, 4000 का है, और 4000 को हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे, 4000 है, 4000 को ओल्ड रेशो में, यानी कि 4/5 मिलेगा प्रभात को, ठीक है, 3200 मिल गया इसको, है ना, ठीक है। और न्यू को कितना मिलेगा, मतलब शरद को कितना मिलेगा, शरद को मिलेगा 800, ठीक है, क्लियर है गाइस। अब देखो लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो फायदा होता है गाइस हमारा, है ना, लाइबिलिटी साइड दे रखा है, तो हमारे जो बैलेंस शीट में है ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट है गाइस, ठीक है, पिछले ईयर का, तो ये भी ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2000 को बांट दो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4/5, तो 1600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, ठीक है। और शरद का आ जाएगा 400 रुपये, ओके गाइस, ठीक है, क्लियर है। रिवोल्यूशन का बैलेंस लिख दे, अच्छा नया पार्टनर कितना ला रहा है वो लिख देते हैं, बाय कैश ला रहा है कैपिटल का 17,500, ठीक है, ये भी क्लियर है गाइस। अब गुडविल तो नहीं ला रहा है पार्टनर, गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नहीं लिखेंगे हम, है ना गाइस, क्लियर है। चलो सर अब हम इसको कर लेते हैं, लिखेंगे कैपिटल, और जो क्लोजिंग कैपिटल गाइस, ये वाली जो कैपिटल है इसको लिखेंगे हम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्रभात, शरद और अनिल, ठीक, कितनी है, प्रभात की है 14,000, 3,500, 17,500, ठीक है गाइस, क्लियर है,
ठीक। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है 48 रुपीज और 12 रुपीज। ठीक है, अब गाइस क्या करना है हमें सर, एडजस्ट करना है ना। चलो कैपिटल को, तो गाइस 14,000 जो है न्यू फॉर्म के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और बताओ अभी जो है कितनी है पार्टनर की, तो हम निकाल लेते हैं गाइस इसको, मैं बुक रख देता हूँ। 9,000 गाइस, 3,200 प्लस 1,600 प्लस 48, तो गाइस आया हमारा, यहां लिख देता हूं 13,848 गाइस। ठीक है, इसमें से मैं लेस कर दूंगा, देखो 14,000 में से अब लेस करोगे 13,858, तो आएगा आपका 152। अब ये केस जो है इधर का कम है हमारा, है ना, तो ये डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी लेके आएगा पार्टनर, है ना, तो क्या लिखोगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, 152 रुपीज लेके आएगा गाइस। ठीक है गाइस, कौन, हमारा प्रभात। ठीक है, न्यू फर्म की कैपिटल के अकॉर्डिंग, न्यू फर्म में उसका हिस्सा कितना बन रहा है 14,000। ठीक है, ओके। चलो शरद की है 1,500 रुपये, 800 रुपये, 400 रुपये, 12 रुपये, तो 2,712 रुपये। ठीक है, अच्छा न्यू फर्म में कितनी है 3,500 इसकी कैपिटल बनी है, 3,500 को लेस करोगे तो 788 गाइस। ठीक है, क्लियर है, तो 17,500 और इधर हो जाएगा 3,500, इधर भी लिखोगे आप 14,000, है ना गाइस, 3,500 17,500, क्लियर है। चलो इसको हम कर देते हैं, बैलेंस शीट जो है हमारी, बताओ कितनी हो जाएगी सर, 14,000 प्लस 3,500 प्लस 17,500, तो कैपिटल है 35,000 की, है ना गाइस, और जो है 12,000 के क्रेडिटर्स हैं, तो 47,000। ठीक है, अच्छा केस जो है आपकी कैपिटल, मतलब जो ओल्ड कैपिटल उसमें दे रखा है 500 रुपीज का। ठीक, तो 500 ये, अच्छा नया पार्टनर कितना ला रहा है 17,500, और जो ओल्ड पार्टनर है ये भी लेके आ रहे हैं, है ना, तो इनका कितना है 152 प्लस 788 940 गाइस। ठीक है, तो बताओ इनको ऐड कर देते हैं, 500 प्लस 17,500 प्लस 9,040, तो ये आ गया गाइस हमारा केस कितना आ गया 18,940। ठीक, क्लियर। अब इसका बैलेंस कर लो आप, तो ये 10,290 प्लस 2,000 प्लस 8,000, फिर 4,770 प्लस 3,000 प्लस 18,940, तो 47,000 आ गया गाइस, यानी कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, बिल्कुल एकदम सही है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी गाइस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस हम, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ओके गाइस, तो मैं बुक ले लेता हूँ, बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ सोमानी एंड पाटनी, सोमानी और पाटनी जो है पार्टनर है, मोदानी न्यू पार्टनर आता है गाइस 1/5 के लिए, द गुडविल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट
ईयर। मतलब गाइस हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, ठीक है। लास्ट 3 ईयर का हमें प्रॉफिट दे रखा है गाइस, ठीक है, क्लियर है। तो गुडविल की हमने सारी मेथड कवर करी है, ठीक है गाइस। तो आपको वीडियो को रिवाइज जरूर कर लेना है ना गाइस, ठीक है। अच्छा, सी वाला केस पढ़ना गाइस, आप लिखा हुआ है ना, सी वाली कंडीशन जो है लिखा हुआ है, ही इज टू ब्रिंग इन कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। तो गाइस यहाँ पर हमें क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी है, ठीक है। तो हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल से न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल से, ठीक है गाइस। क्वेश्चन हमने इसके पहले किया है। तो आइए गाइस, हमें बनाना क्या है यहाँ पर, गिव जनरल एंट्री बनाना है गाइस हमें, है ना, जनरल एंट्री बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है गाइस, ठीक है, ओके। तो जनरल एंट्री बनाएंगे, इसके पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट है 2016 का, ठीक है गाइस, 2017 का और 2018 का। बताओ कितना है सर, 40,000 और 33,000, ठीक है, और 44,000। तो गाइस ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हो गया गाइस हमारा, तो 40 और 40 80,000, 1,17,000 का हो गया है ना गाइस, ठीक है, 1,17,000 का हो गया। अब गाइस हमें एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको पता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, है ना। तो गाइस बताओ कितना सर, 1,17,000, ठीक है, अपॉन 3 दे रखे है ना, ईयर 3 है हमारे। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 3 से डिवाइड करोगे गाइस तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 और ये आ गया हमारा 39, ठीक है, 1000। अब बताओ गुडविल इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा सर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, है ना गाइस, सीखा था हमने। तो बताओ 39,000 और नंबर ऑफ ईयर कितने दे रखे हैं, तो 2 ईयर दे रखेगा इस हमें, है ना, ठीक है। वैल्यू एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ये एवरेज प्रॉफिट। बताओ यहां कर देता हूं 0, 78,000, ठीक है। तो फर्म की कैपिटल कितनी है, सॉरी गुडविल कितनी है, 78,000। अब इसमें जो नया पार्टनर आता है मोदानी, तो मोदानी का हिस्सा कितना बनेगा, मोदानी का हिस्सा कितना बनेगा बताओ। तो मोदानी कितने के लिए आ रहा, 1/5 के लिए आ रहा गाइस, है ना। तो 78,000 जो है गुडविल है, इसमें मोदानी का हिस्सा है 1/5, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा आपका, तो गाइस 15,600 जो है किसका हिस्सा बनता है, मोदानी का बनता है गुडविल में, ठीक है गाइस, क्लियर है इतना आपको, है ना, ओके गाइस। तो हम अब क्या करेंगे, हम गाइस जनरल एंट्री बनाएंगे। क्वेश्चन में जो बोला है जनरल एंट्री बनाने का, तो जनरल एंट्री यहीं बना लेते हैं हम गाइस, ठीक है, ओके। तो बताओ क्या हो जाएगा सर, केस लेके आया वो केस अकाउंट डेबिट, और कैपिटल निकालना है हमें क्लोजिंग कैपिटल से, तो कैपिटल का अमाउंट लेके आएगा वो, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, मोदानीस कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, ठीक है गाइस। अच्छा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुडविल के अमाउंट तो निकाल दी गाइस हमने, है ना, 15,600, ठीक है गाइस, ये क्लियर है, इसको मैं हटा देता हूं अब, ओके। अच्छा, अब बताओ गाइस, ये जो गुडविल का हिस्सा है ये किसका है, ओल्ड पार्टनर का है ना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल याद आया गाइस, तो ये किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, और नेसेसरी जनरल एंट्री में यही बनाएंगे हम। तो प्रीमियम और कुछ तो है नहीं, है ना, रिवोल्यूशन अकाउंट का तो कुछ है नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल, और बताओ
ये 15,600 जो है ये कौन से रेशो में बटेगा सर? ओल्ड सर ये सेक्रीफाइस रेशो में बटेगा, है ना। ठीक है, किसको? तो हमारे जो ओल्ड पार्टनर हैं सोमानिस कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है। और टू पार्टनिस कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में निकालते हैं गाइस, है ना। तो यहां पर ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस बनेगा। तो 15,600 को आप ओल्ड रेशो यानी कि 2:1 है ना गाइस। तो 2/3, 5 और 3 2 जा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा गाइस इसका ऐसा सोमानी का। बताओ कितना मिलता है गुडविल में, कितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा? तो 004 10,400 का करता है गाइस, है ना। और 5,200 जो है पार्टनी का आ जाएगा। क्लियर है गाइस, है ना। ठीक है, अच्छा अब हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए गाइस, है ना। ठीक है, तभी हम बैलेंस शीट जो है ये जो है मोदानी की कैपिटल निकाल सकते हैं। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसका जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, क्लोजिंग कैपिटल निकलती है उससे हम एडजस्ट करते थे। तो चलो देख लेते हैं एक बार, है ना। तो देखो यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट तो नहीं दे रखा है, और कोई ये जो है गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है, ठीक है। तो इतनी अमाउंट मिलती है तो ये 8 हो जाएगी। एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये बनाने के लिए नहीं बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए मैं सिंपल सा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ नॉर्मली, है ना, आपको याद दिलाने के लिए। देखो हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो बताना आप। यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखोगे आप, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 2,900, ठीक है गाइस, क्लियर है। और पार्टनी को 73,500, ठीक है गाइस, क्लियर है। अच्छा, ये जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो ये बैलेंस भी आ जाएगा। तो बाय क्या लिखोगे आप? प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे, है ना। और ये 8 हो जाएगा कितना? 10,400 जो है किसको? सोमानी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए, है ना। और पार्टनी का 5,200, है ना। हमें कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, बस हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको याद दिलाने के लिए, है ना। तो बताओ इसका तो हम जो है एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से। तो बताओ इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 2, है ना। बैलेंस सीडी कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर कुछ है तो नहीं। अब देखो यहाँ पे 0 0 3 कैरी 1 बचा, और 3 और 11, है ना। तो सोमानी की कैपिटल कितनी आ गई गाइस? 1,13,300, ठीक है। और मोदानी की पार्टनी की बताना गाइस कितनी आ जाएगी? 0,0,7,8 और 7 78,700, ठीक है। ओके गाइस, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो बताओ अब इसके हिसाब से इन दोनों की कैपिटल को आप ऐड करोगे तो कितनी हो गई आपकी? 1,13,300 प्लस 78,700, ठीक है। 0 0 0 कैरी 1 बचा, 1,92,000, ठीक है गाइस। 1,92,000। अब 1,92,000 क्या है सर? क्लोजिंग कैपिटल, मतलब इन दोनों की जॉइन कैपिटल है, किसकी? सोमानी की और पार्टनी की, ठीक है गाइस। सोमानी की और पार्टनी की जॉइन कैपिटल कितनी? 1,92,000, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल यही बनी है हमारी, है ना, ठीक है। अब बताओ गाइस, ठीक है, इधर लिखते हैं आप कितना? 1,13,300, है ना, ऐसे लिखते गाइस। और 78,700, ठीक है। तो बताओ अब टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी? तो बताओ 1/5 के लिए आ रहा है पार्टनर, है ना। न्यू पार्टनर जो मोदानी 1/5 के लिए आ रहा है। तो टोटल है हमारा 1, टोटल मानते हैं 1 में से 1/5 माइनस करोगे कितना बचा? 4/5। तो ये ही हिस्सा, मतलब इस हिस्से में ही जो ओल्ड पार्टनर है सोमानी और पार्टनी उनको मिलेगा। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, याद आया आपको, ठीक है। तो 5/4, ठीक है गाइस। और न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए, है ना। क्लोजिंग के मतलब मैंने बताया था आपको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ऐसा करना आपको कि यहीं पे 1/5 कर देना है, ठीक है। क्लियर है गाइस?
ठीक है, ओके। देखो कैसे, देखो आप इसको अगर करते, देखो इसको सोल्व करते तो आपकी क्या निकलती, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकलती है ना, ठीक है। और फिर आप क्या करते, जो नया पार्टनर आ रहा है मोदानी, उसकी कैपिटल निकाल देते है ना, 1/5 करके। तो मैं साथ में ही कर रहा हूं, ठीक है। तो 1/5 कर दूंगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, 5 से 5 कट गया है ना, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। और बताओ 48,000 गाइस, ठीक है, 48,000 कैपिटल आ गई किसकी, मोदानी की, है ना, ठीक है। अच्छा केस कितना हो जाएगा बताओ, केस कितना लाया, देखो 15,600 तो गुडविल के लेके आया, वो नया पार्टनर है ना मोदानी, और कैपिटल के 48,000 लेके आया। तो बताओ कितना हो जाएगा ये हमारा, तो 63,600 लेके आया गाइस, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज, है ना, ओके। तो अब हम क्या बनाएंगे, देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाते हो आप, ठीक है, इसके अलावा और कुछ था नहीं, है ना। और जो नया पार्टनर आया इसकी कैपिटल लिख देते हैं आप बाय कैश करके, है ना, कितना लिख देते, 48,000 लिख देते हैं, है ना, लास्ट में, ठीक है। क्लियर है आपको बातें, ओके। चलो अब हम बैलेंस शीट बना देते हैं न्यू फर्म की, तो इतने में तो बन जाएगी हमारी, है ना, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताओ गाइस, सर केस है 4,500 का, केस लिखोगे आप 4,500, ठीक है। और नया पार्टनर कितना लेके आता है, 63,600 लेके आता है गाइस, है ना, ठीक है। क्लियर है, 63,600 को ऐड करोगे आप, प्लस करोगे, ठीक है। तो अभी करेंगे हम इसको। अब गाइस स्टॉक जो है इसको ऐड कर लेंगे, स्टॉक है बताओ कितने का, 54,000 का, है ना। और डेटर्स जो है, डेटर कितने के हैं, 36,000 के। और फर्नीचर 6,000 का। अब बताओ आगे, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, बताओ कितना, 1,00,000। ओके गाइस, तो ये आ जाएगी हमारी एसेट साइड का बैलेंस, है ना। और लाइबिलिटीज साइड का कितना, तो क्रेडिटर्स है, अच्छा कैपिटल लिख देगा पहले, तो कैपिटल लिख देते हैं, बताओ कैपिटल कितनी हो जाएगी सर, जो है सोमानी, सोमानी की कैपिटल कितनी है सर, इसकी निकली है 1,13,000, 1,13,300 निकली थी, है ना। और जो पाटनी है उसकी कैपिटल, पाटनी की कैपिटल कितनी निकली थी, 78,700, ठीक है। क्लियर है। और नया पार्टनर आ रहा है हमारा कौन, मोदानी, मोदानी, इसकी कैपिटल बताओ 48,000, है ना, ठीक है। क्लियर है। अच्छा क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर कितने हैं 33,600 के। और बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल है 500 के, ठीक है गाइस। अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ मोबाइल से, है ना। चलो तो गाइस 1,13,300 प्लस 78,700, ठीक है, 48,000, ठीक है। और तो ये हो गया हमारा 2,40,000, 2,40,000 में आप प्लस कर लोगे 23,600 प्लस 500, तो 2,64,100 रुपये, ठीक है। अच्छा इधर का निकाल लेते हैं हम, देखो ये केस है 4,500 का तो पहले था, है ना। और जो नया पार्टनर ला रहा है 63,600 का, तो 68,100, ठीक है। इसमें ऐड कर दोगे आप 54,000 प्लस 36,000 प्लस 6,000 प्लस 1,00,000, तो 2,64,100 रुपये, मतलब आंसर आ गया गाइस हमारा, है ना। क्वेश्चन एकदम सही है बिल्कुल, है ना।
नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं गाइस। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ वाला जो है चैप्टर हम करेंगे अब अगले वीडियो के अंदर से शुरुआत करेंगे। तो ठीक है गाइस, है ना। ओके, तो आपका आंसर एक बार मैं बैलेंस शीट में देख लेता हूँ, 2,64,100 रुपये। ओके गाइस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।